महाराष्ट्र के अहिल्यानगर शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था कानड़ गांव। वहां एक पुरानी सड़क के किनारे टीन की छत के सामने एक छोटा सा ढाबा था। ये ढाबा चलाता था रघुनाथ, लगभग 55 साल का दुबला पतला आदमी, जिसके चेहरे पर हमेशा थकान दिखाई देती थी, लेकिन आंखों में अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की जिद अब भी जिंदा थी। रघुनाथ की पत्नी का कई साल पहले बीमारी में देहांत हो चुका था और अब उसके साथ उसका इकलौता बेटा किरण रहता था, जो शहर के कॉलेज में पढ़ता था। रघुनाथ की जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे उसकी तरह पूरी जिंदगी चूल्हे के धुएं और गरीबी में ना बितानी पड़े। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रघुनाथ का छोटा सा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा था। सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ा होटल खुल गया था, जहां चमचमाती लाइटें, बड़े बोर्ड और तेज म्यूजिक की वजह से ज्यादातर लोग वहीं जाने लगे थे। रघुनाथ का ढाबा अब ज्यादातर खाली ही रहता था। कई दिन ऐसे निकल जाते जब ढाबे में सिर्फ 2-3 ग्राहक आते, और कभी तो पूरा बना हुआ मटन भी बच जाता। उस दिन भी सुबह से बारिश हो रही थी। रघुनाथ भीगे हुए लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था और जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि नया राशन आ सके। तभी कॉलेज से लौटते हुए किरण घर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगले हफ्ते उसकी कॉलेज फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। अगर फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम कॉलेज से काट दिया जाने वाला था। किरण कई दिनों से अपने पिता को परेशान देखकर फीस की बात नहीं कर पा रहा था। उधर रघुनाथ भी अंदर ही अंदर टूट चुका था, क्योंकि उसके पास फीस देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। रात को ढाबा बंद करने के बाद रघुनाथ पैसे गिन रहा था। पूरे दिन की कमाई सिर्फ 120 रुपए थी। इतने पैसों से तो अगले दिन का मटन भी नहीं आ सकता था। वो चुपचाप बैठा सोचता रहा, और उसकी नजर ढाबे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीर पर गई। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि मरने से पहले उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किरण की पढ़ाई कभी मत रुकने देना। अगले दिन सुबह रघुनाथ बहुत जल्दी उठ गया। उसने घर में बचा आखिरी मसाला निकाला, उधार में आधा किलो मटन खरीदा और मन ही मन फैसला कर लिया, आज मैं ऐसी मटन थाली बनाऊंगा कि लोगों को सालों तक याद रहे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मटन थाली उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। अगले दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश के बीच रघुनाथ अपने छोटे से ढाबे के बाहर पानी साफ कर रहा था, ताकि आने वाले ग्राहकों को बैठने में दिक्कत ना हो। उसने बड़ी मेहनत से चूल्हे पर मटन चढ़ाया था। पुराने लोहे के भगोने में मसालों की खुशबू धीरे धीरे फैलने लगी। सड़क से गुजरने वाले लोग एक बार मुड़कर जरूर देख रहे थे, लेकिन सामने वाले बड़े होटल की चमचमाती लाइटें और तेज गाने लोगों को अपनी तरफ खींच लेती। रघुनाथ हर गुजरते आदमी को उम्मीद से देखता, लेकिन ज्यादातर लोग आगे निकल जाते। दोपहर तक उसके ढाबे पर सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर खाना खाने आया। उसने मटन थाली खाकर रघुनाथ की खूब तारीफ की और जाते जाते बोला, ऐसा स्वाद तो मुझे बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिला। आपने बनाया हुआ मटन बहुत अच्छा था। ये सुनकर रघुनाथ के चेहरे पर थोड़ी खुशी जरूर आई, लेकिन कमाई अभी भी बहुत कम थी। उधर किरण कॉलेज में बैठा बार बार फीस की तारीख याद करके परेशान हो रहा था। उसके दोस्त फीस जमा कर चुके थे और अब सिर्फ वही बचा था। क्लास खत्म होने के बाद जब वो घर लौट रहा था, तभी कॉलेज के क्लर्क ने उसे रोककर आखिरी चेतावनी दी। अगर कल तक तुमने फीस जमा नहीं की तो तुम्हारा नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। ये सुनते ही किरण का दिल बैठ गया। शाम को जब वो ढाबे पर पहुंचा तो उसने अपने पिता को अकेले बैठे देखा। रघुनाथ थककर चूल्हे के पास जमीन पर बैठा था और सामने रखे पैसों को बार बार गिन रहा था। पूरे दिन की कमाई सिर्फ 300 रुपए हुई थी। किरण समझ गया कि उसके पिता बहुत बड़ी परेशानी में हैं, इसलिए उसने फीस की बात छुपा ली। उसी समय सामने वाले बड़े होटल में तेज म्यूजिक बजने लगा।
और वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। रघुनाथ कुछ देर तक उस होटल को देखता रहा और फिर धीरे से अपने ढाबे के पुराने बोर्ड पर नजर डाली, जिस पर धूल जम चुकी थी। एक समय था जब इसी सड़क पर उसके ढाबे की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी। लोग दूर दूर से उसकी मटन थाली खाने आते थे। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। रात को ढाबा बंद करते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी टीन की टूटी छत से अंदर टपकने लगा। रघुनाथ जल्दी जल्दी बर्तन समेटने लगा। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था और कई देर से चुपचाप ढाबे को देख रहा था। रघुनाथ ने बिना कुछ पूछे उसके सामने गरम मटन थाली रख दी। बूढ़ा आदमी कई मिनट तक बिना बोले खाना खाता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। खाना खत्म करने के बाद उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और रघुनाथ को देते हुए बोला, ये डायरी संभाल कर रखना, एक दिन यही तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी बारिश में धीरे धीरे अंधेरे की तरफ चला गया और रघुनाथ हैरानी से उसने दिए हुए पुरानी डायरी को देखने लगा। उस रात रघुनाथ को नींद ही नहीं आई। बार बार उसका ध्यान उस बूढ़े आदमी की दी हुई पुरानी डायरी की तरफ जा रहा था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी और टीन की छत से पानी टपकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आखिर देर रात रघुनाथ ने वो डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, असली स्वाद भूख से नहीं दिल से बनता है। आगे के पन्नों में अलग अलग मसालों और मटन बनाने के पुराने तरीके लिखे हुए थे। कुछ पन्नों पर छोटे छोटे नोट भी थे कि किस तरह कम मसालों में भी मटन का स्वाद बढ़ाया जा सकता है और ग्राहक को सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपनापन परोसना चाहिए। रघुनाथ पूरी रात वो डायरी पढ़ता रहा। अगले दिन सुबह उसने उसी डायरी में लिखे तरीके से मटन बनाना शुरू किया। उसने मसालों को धीरे धीरे भूनकर ग्रेवी तैयार की और पहली बार अपने ढाबे के सामने मिट्टी के छोटे दिए भी जलाए ताकि जगह थोड़ी अच्छी दिखाई दे। उधर किरण कॉलेज जाने के बजाय चुपचाप ढाबे पर ही बैठा अपने पिता की मदद करने लगा। फीस की आखिरी तारीख आज ही थी, लेकिन उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। दोपहर तक ढाबे पर फिर वही सन्नाटा था। तभी अचानक सड़क के किनारे एक बड़ी लाल रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 4 लोग उतरे जो शायद शहर से आए थे। उन्होंने सामने बड़े होटल की तरफ देखा, लेकिन फिर मटन की खुशबू महसूस होते ही रघुनाथ के ढाबे की तरफ चले आए। रघुनाथ ने उन्हें अपनी खास मटन थाली परोसी। जैसे ही उन लोगों ने पहला निवाला खाया, वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक आदमी, जो दिखने में किसी बड़े आदमी जैसा लग रहा था, धीरे धीरे पूरा खाना खत्म करता रहा। खाने के बाद उसने रघुनाथ को बुलाया और पूछा, इतने छोटे ढाबे में इतना शानदार स्वाद कैसे मिल सकता है? हमें शहर में भी ऐसा मटन नहीं मिला। साहब, ये स्वाद मेरे जिंदगी की मेहनत से आया है। वो आदमी कुछ देर तक ढाबे के पुराने टूटे बोर्ड और बारिश से भीगी दीवारों को देखता रहा। जाते जाते उसने अपना कार्ड रघुनाथ के हाथ में दिया और कहा, अगर कभी कुछ मदद की जरूरत पड़े तो इस नंबर पर फोन जरूर करना। रघुनाथ ने कार्ड को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो आदमी पुणे के एक बड़े फूड चैनल का मालिक था। उधर शाम होते होते किरण चुपचाप कॉलेज से लौट आया। उसका नाम फीस न भर पाने की वजह से कॉलेज से हटा दिया गया था। वो अपने पिता को ये बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसी रात जब रघुनाथ ने अपने बेटे को चुपचाप रोते देखा, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, कई बार सपने भी तोड़ देती है। उस रात किरण की आंखों में आंसू देखकर रघुनाथ पूरी तरह टूट गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। काफी देर पूछने के बाद किरण ने कांपती आवाज में सच बता दिया। पापा, फीस जमा न होने की वजह से मेरा नाम कॉलेज से हटा दिया गया है। ये सुनते ही रघुनाथ कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके सामने बार बार अपनी पत्नी का चेहरा घूम रहा था, जिसने मरते समय उससे किरण की पढ़ाई कभी न रुकने देने की बात कही थी। उस रात रघुनाथ ने खुद खाना नहीं खाया। वो देर तक घर के बाहर बारिश में बैठा सड़क को देखता रहा। अगले दिन सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया।
उसने ढाबे को पहले से ज्यादा साफ किया, नए मसाले तैयार किए और पूरी मेहनत से मटन बनाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही जिद दिखाई दे रही थी। दोपहर तक अचानक वही लाल रंग की गाड़ी फिर से ढाबे के सामने आकर रुकी। इस बार गाड़ी के साथ कैमरे और कुछ लोग भी थे। दरअसल पुणे के उस बड़े फूड चैनल के मालिक ने अपने सोशल मीडिया पर रघुनाथ की मटन थाली के बारे में वीडियो डाल दिया था। वीडियो एक ही रात में हजारों लोगों तक पहुंच गया था और अब लोग उस छोटे से ढाबे को देखने आने लगे थे। कैमरे वाले रघुनाथ के ढाबे, उसके चूल्हे और मटन बनाने के तरीके की रिकॉर्डिंग करने लगे। रघुनाथ पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। वीडियो बनाने वाले लोगों ने जब उसकी कहानी सुनी तो सबकी आंखें नम हो गईं। शाम तक रघुनाथ के छोटे से ढाबे के बाहर इतनी भीड़ लग गई कि लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा। कई लोग सिर्फ उसकी आखिरी मटन थाली खाने के लिए दूसरे शहरों से आए थे। उस दिन कई महीनों बाद रघुनाथ का सारा खाना खत्म हो गया। रात को जब उसने कमाई गिनी तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। अगले ही दिन वो किरण को लेकर सीधे कॉलेज पहुंचा और उसकी पूरी फीस जमा कर दी। कॉलेज के बाहर खड़े किरण की आंखों में खुशी के आंसू थे। लौटते समय रघुनाथ ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, किरण बेटा, इंसान गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन अगर मेहनत और उम्मीद जिंदा हो तो उसके सपने कभी छोटे नहीं होते। कुछ महीनों बाद रघुनाथ का वही छोटा ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोगों ने उसका नया नाम रख दिया था, गरीब बाप की मटन थाली। आज भी वहां दूर दूर से लोग सिर्फ खाना खाने नहीं, बल्कि उस मेहनती बाप की कहानी सुनने आते हैं, जिसने अपने बेटे के सपनों को बचाने के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी।